बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाइन खैर व आफियत से होंगे। इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अली रज़ा एक बार फिर हाजिर। आज 8 नवंबर है और इस वक्त यमन के मंजर से कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से ऐलान किया गया है कुछ ऐसी कार्रवाइयों का कि जो हाल ही में यानी पिछले 24 घंटों में यमनी हौसियों की तरफ से की गई हैं। अब इस वक्त यमनी फौज के तर्जुमान का जो बयान सामने आया है उसकी तरफ चलते हैं। द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरीड आउट अ स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग निवातिम एयर बेस in Negev region, southern occupied Palestine with a hypersonic ballistic missile Palestine 2 that has reached its targets thanks to Allah। अब ये पहली कार्रवाई जिसका इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से ऐलान किया गया है, ये उनके तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से बयान सामने आया है और ये बयान दिया गया है आज जुमे के दिन। यमन में एक मिलियन मार्च था, यानी फिर जुमे का जो दिन है वो नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद यमनी जो हैं ये फ़लस्तीनियों के साथ साथ अब लबनानियों से इजहार यकजहती के तौर पर एक मिलियन मार्च करते हैं हर जुमे को, और उसके अंदर लाखों की तादाद में ये यमनी जो हैं शरीक होते हैं और इजहार यकजहती करते हैं फ़लस्तीनियों के साथ और उसके साथ साथ अब लबनानियों के साथ कि जिस तरह से इस वक्त इसराइली जारहियत इन दोनों मुल्कों के शहरियों पे जारी है उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ हक़ बुलंद करते हैं। और इसके अंदर अब यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से ये दो कार्रवाइयाँ हैं जो कि ताज़ा तरीन की गई हैं हौसियों की तरफ से, उसका जो है ऐलान किया गया। अब ये जो पहली कार्रवाई है, पहली दफ़ा यमनी हौसियों के मिसाइल जो हैं हाइपरसोनिक मिसाइल जो लॉन्च किए गए यमन से, वो जाके टारगेट करते हैं इसराइल की नवातिम एयर बेस को, जो कि इसराइल के जुनूबी इलाक़ों में मौजूद है, सहराए नगेव, उसके अंदर ये नवातिम एयर बेस है। और ये वही एयर बेस है कि जहां इसराइल के F-35 तैयारे स्टेशन होते हैं, वहां से परवाज़ें करते हैं और हॉस्टाइल मिशन करते हैं। तो पहली दफ़ा यमनी हौसियों की तरफ से दो ऐसे फ़लस्तीन 2 नामे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए इन इलाक़ों पे जो यमनी सरजमीन से दागे गए थे, और उसके बाद उन्होंने जाकर इन इलाक़ों को हिट किया है। यानी फिर इसका मतलब यह है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल थे, आवाज़ की रफ्तार से 11 गुना तेज़ परवास करने वाले मिसाइल, और फिर इसराइल का आयरन डोम सिस्टम इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम हुआ और इन्होंने जाकर इसराइल की नवातिम एयर बेस को निशाना बनाया। तो अब ये पहली जो कार्रवाई है, पहला ऑपरेशन है यमनी हौसियों की तरफ से जो पिछले 24 घंटों में किया गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत के जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं यमनियों की जो दूसरी कार्रवाई हुई है उसकी तरफ। विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी आवर एयर डिफेंसेस succeeded in shooting down an American MQ-9 aircraft while it was carrying out hostile missions in the airspace of Al Jauf Governorate at today's dawn, Friday। अभी आज सुबह ही के वक्त कार्रवाई हुई है। यमनी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया है एक अमेरिकन MQ-9 रीपर को, जो कि दाखिल हुआ था फ़िज़ाई हदूद में, यानी इस यमन की फ़िज़ाई हदूद में ये तैयारा हॉस्टाइल मिशंस यानी बमबारी करने के लिए दाखिल हुआ था और फिर हरकत में आया एयर डिफेंस सिस्टम जो कि यमनियों की तरफ से चलाया गया, और उसके नतीजे में इस अमरीकी UAV MQ-9 रीपर को तबाह किया गया और इसको जो है वो फ़िज़ा में ही जो है वो इसके पड़खे उड़ा दिए गए। तो ये दूसरी कार्रवाई हुई है 24 घंटों में जो कि यमनी हौसियों की तरफ से की गई है, और ये कार्रवाई अल जौफ का इलाका है, वहाँ इस MQ-9 रीपर को निशाना बनाया गया और इसको फ़िज़ा में तबाह कर दिया यमनी एयर डिफेंस सिस्टम ने। अब अगर बात की जाए इस MQ-9 रीपर की, तो अब तक यमनी हौसी काफ़ी तादाद में इन MQ-9 रीपर्स को यमन की फ़िज़ाई हदूद पे जो है वो निशाना बना चुके हैं, तबाह कर चुके हैं। सबसे पहली कार्रवाई जो इस MQ-9 रीपर के ख़िलाफ़ हुई थी वो हुई थी सितंबर 2017 में, यानी 30 सितंबर 2017 को पहली दफ़ा हौसियों का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हरकत में आया था और इन अमरीकी अनमैन्ड एयर व्हीकल या ऐसे तैयारे जिनमें पायलट मौजूद नहीं होता या कोई इंसान मौजूद नहीं होता और इनको ज़मीन से कंट्रोल किया जाता है, उसको निशाना बनाया था यमनी हौसियों ने। यानी
30 सितंबर 2017 को ये पहली कार्रवाई यमनियों की तरफ से हुई थी, जब एक ऐसे अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया जो कि यमन की सरहद में दाखिल हुआ और उसका मकसद ये था कि वो यमन के इलाक़ों को निशाना बनाए। वाज़ेह तौर पे ये वो एरा था कि जब यमन और इसके साथ साथ सऊदीया आपस में जो है वो दस्तो गिरेबान थे, यानी सऊदी जारहियत का एक सिलसिला यमन के ऊपर जारी था। हौसी टारगेट्स को सऊदीया निशाना बना रहा था और इस वक्त जो है ये अमरीकी तैयारा सऊदियों की मदद के लिए या उनको असिस्टेंस फराहम करने के लिए जबूती से उड़ता है और आकर जो है उसका मकसद ये होता है कि उसको टारगेट किया जाए यमनी इलाक़ों को, तो फिर यमनी हौसियों की तरफ से इसको तबाह किया जाता है। और ये जो पहला हमला होता है यमनी हौसियों की तरफ से, ये किया जाता है सना के ऊपर, यानी जब ये तैयारा सना के हदूद में दाखिल होता है तो तबाह किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो MQ-9 रीपर यमनी हौसियों की तरफ से तबाह किया गया। 6 जून 2019 को दूसरा MQ-9 रीपर यमनी हौसियों ने तबाह किया और ये तैयारा जो है SA-6 मिज़ाइल से तबाह किया। यानी उस वक्त ये वो दौर था कि जब फिर यमनी हौसियों के पास ईरानी मिज़ाइल्स पहुंचना शुरू हो गया था, ईरान ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद SA-6 मिज़ाइल से ये दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया यमनी हौसियों ने, जब ये दाखिल हुआ यमनी एयर स्पेस के अंदर। उसके बाद जो तीसरा ड्रोन तबाह हुआ 2019 की अगस्त में, यानी 21 अगस्त 2019 में तीसरे ड्रोन को निशाना बनाया यमनी हौसियों ने और ये दहमार के इलाके में बनाया गया। और ये पहली दफ़ा था कि जब इस ड्रोन को तबाह किया गया तो अमरीकी ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात कबूल की गई कि यमनी हौसियों की जो ताकत है उसमें इजाफ़ा हुआ है और ये जो हमारा अमरीकी ड्रोन है MQ-9 रीपर यमनी हौसियों ने तबाह कर दिया। चौथा ड्रोन 23 मार्च 2021 को तबाह हुआ और ये जो ड्रोन था ये मारिब के इलाके में तबाह हुआ और इसकी वजाहत या इसका जो फिर बयान था यमनी हौसियों के तर्जुमान की तरफ से आया और फिर दुनिया को पता चलना शुरू हो गया कि यमनी जो हैं अब एयर डिफेंस सिस्टम रखते हैं और जदीद अमरीकी तैयारे MQ-9 रीपर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। तो ये चौथी कार्रवाई थी जो इस अरसे में हुई। उसके बाद फिर तूफ़ान लक्सा का आगाज़ हो जाता है और तूफ़ान लक्सा के आगाज़ के बाद यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब यमनी हौसी इस मंज़र में अपना जो है हिस्सा डालते हैं और नवंबर से जो फिर यमनी हौसियों की कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, उसका एक ना रुकने वाला सिलसिला है जो कि अब तक चल रहा है। और फिर तूफ़ान अक्सा के आगाज़ के बाद जो पहला ड्रोन तबाह किया यमनी हौसियों ने, अमरीकी ड्रोन, 8 नवंबर 2023 को ये यमनी हौसियों की तरफ से तबाह किया गया और ये जहाज़ यमनी हुदूद में दाखिल होने से पहले तबाह किया गया। यानी फिर ये जहाज़ जब बहरा अहमर के ऊपर यानी इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर प्रवास कर रहा था तो फिर यमनी हौसियों का एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आया और उसको उस वक्त तबाह किया जब वो इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहा था। और उसके फिर 6 दिन के बाद एक और तैयारा यानी MQ-9 रीपर ही तबाह किया गया यमनी हौसियों की तरफ से, जो कि 14 नवंबर 2023 को। और ये जो ड्रोन था ये यमनी हुदूद के अंदर था, यानी इसको जो है सादा के मुकाम पर जो है वो टारगेट किया गया और तबाह किया गया। तो अब तूफ़ान लक्सा के आगाज़ से लेकर हम यमनी हौसियों ने जो ड्रोन तबाह किए थे उनकी मजमूई तादाद 2 हो चुकी और अगर बात की जाए शुरू से लेकर अब तक तो 7 ड्रोन अब तक तबाह हो चुके। फिर 2024 का आगाज़ होता है। 2024 के अंदर जो सबसे पहला ड्रोन तबाह किया जाता है 19 फरवरी 2024 को तबाह किया जाता है, जब वो ड्रोन हुदैदा के ऊपर प्रवास कर रहा होता है, उसको वहाँ जो है इंटरसेप्ट किया जाता है और तबाह किया जाता है। 2024 की दूसरी कार्रवाई 25 अप्रैल 2024 को सामने आती है, जब सादा यानी शुमाली यमन के ऊपर एक ड्रोन जो है हॉस्टाइल मिशन करने आता है MQ-9 रीपर, उसको तबाह किया जाता है। 16 मई को तबाह किया गया जो कि मारिब की इलाके में तबाह हुआ और उसके 4 दिन बाद 20 मई को एक और ड्रोन जो कि बयादा के इलाके में प्रवास कर रहा था अमरीकी ड्रोन, वो तबाह हुआ। फिर मई के अंदर तीसरा ड्रोन 29 मई को तबाह किया गया। मई अमरीकियों के लिए सबसे ख़तरनाक महीना था, मई 2024, जिसके अंदर यमनी हौसियों की तरफ से 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर 3 MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह किए गए। अभी इस ड्रोन की जो है लागत की पे भी बात की जाएगी। अभी तो मैं सिर्फ वो तादाद आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि जो यमनी हौसी अब तक इन ड्रोन्स को यमन की एयर स्पेस के अंदर तबाह कर चुके हैं। उसके बाद जो एक और कार्रवाई हुई फिर एक अरसे के बाद यानी मई के बाद अगस्त में हुई, 4 अगस्त 2024 को एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया गया सादा गवर्नरेट के ऊपर। और इसके बाद
फिर जो कार्रवाई हुई वो सितंबर में शुरू हुई, यानी 10 सितंबर को एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को जो है वो सादही के ऊपर परवास करते हुए तबाह किया गया। और ये वो कार्रवाई थी कि जिसमें फिर अमरीकियों ने इस कार्रवाई को कबूल किया कि हाँ, यमनी हौसियों की तरफ से भी ये ड्रोन हमारा तबाह किया गया है। उसके बाद फिर आते हैं सितंबर पे, 16 सितंबर को एक और कार्रवाई हुई, यानी 6 दिन के बाद एक और MQ-9 रीपर यमन में तबाह किया गया दहामार के मुकाम पर। फिर 9 नवंबर आ जाती है, यानी जो आज की ताज़ा तरीन कार्रवाई है, और इसके अंदर अल-जौफ की इलाके में MQ-9 रीपर को तबाह किया गया और उसके नतीजे में उसमें आग भड़क उठी और जो है वो उसका पूरा मलबा जो है, उसकी वीडियोज़ अब जारी हो चुकी हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये 15 कार्रवाइयाँ हैं जो कि यमनी हौसियों ने 2017 से लेकर और आज तक की हैं। और अगर बात की जाए तूफ़ान अल-अक़सा के आगाज़ से लेकर अब तक यमनी हौसियों ने कितने MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह किए, तो उनकी तादाद मजमूई तौर पे 11 है। और अगर सिर्फ 2024 की बात की जाए तो फरवरी से लेकर अब तक इन ड्रोन्स की तादाद 9 है। तो ये 9 ड्रोन्स एक साल के अरसे में यमनी हौसी तबाह कर चुके हैं। अब आते हैं इन ड्रोन्स की लागत के ऊपर। तो इस वक्त जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, इस एक ड्रोन की जो लागत है वो अमरीकी $30 मिलियन या 3 करोड़ अमरीकी डॉलर्स है। और अगर इस तैयारे की रेंज की बात करें तो 1850 किलोमीटर का सफ़र एक रिफ्यूलिंग पे ये करता है, और उसके साथ साथ ये 50,000 फीट की बुलंदी तक परवास करता है। ये काफ़ी ऊंचाई होती है। जितने भी कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो 40-45 हज़ार फीट से ऊपर नहीं जाते हैं, ये उनसे भी ऊपर परवास करता है और 24 घंटे तक लगातार परवास करने की सलाहियत रखता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से ये जो 15 ड्रोन्स तबाह किए गए हैं, ये $450 मिलियन या तकरीबन 45 करोड़ अमरीकी डॉलर बनते हैं। तो इस वक्त ये एक शदीद धचका है जो कि सिर्फ यमनियों की तरफ से इन रीपर ड्रोन्स की मद में अमेरिका को पहुंचाया गया है। और ये ताज़ा तरीन जो कार्रवाई यमनी हौसियों की तरफ से की गई है, इसमें फिर एक बार $30 मिलियन का जो है वो चूना अमेरिका को लग चुका है। तो ये जो आदाद शुमार हैं ये साबित करते हैं कि इस जंग के अंदर अमेरिका के साथ साथ इसराइल को कितना माली नुकसान फाइनेंशियली उठाना पड़ रहा है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।